अगर पुलिस हमें इस बात का कोई न्याय नहीं देती, हम किसानों का साथ लेके चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे। हमें पुलिस ने बिल्कुल संतुष्ट नहीं किया, हम पुलिस के व्यवहार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। अगर हमारी सुनाई ना की गई तो मैं अपने पक्ष के किसानों को, किसान नेताओं को, सबको मैं फ़ोन कर चुका हूँ। उनको मुझे एक दफ़ा आवाज़ लगाने की ज़रूरत है, उसके बाद हम लाल बत्ती चौक पर धरना देंगे। फतेहाबाद में पिछले काफ़ी दिनों से बढ़ती चोरियों की घटनाओं से जहां फतेहाबाद का हर वासी दहला हुआ है, तो वहीं फतेहाबाद के सिरसा रोड स्थित पराग सीड से एक नया मामला सामने आया है, जहां पराग सीड से अज्ञात चोरों ने 1000 के करीब धान के गट्टे चुराकर फैक्ट्री मालिकों को मुसीबत में डाल दिया है। जी हां, इस समय हम पराग सीड की फैक्ट्री में खड़े हैं, जहां के मालिकों के अनुसार उनकी फैक्ट्री में रखे गए धान के हजारों कट्टों में से 1000 के करीब कट्टे हैं अज्ञात चोरों ने चुरा लिए हैं। बताया गया है कि पिछले काफ़ी दिनों से है जो चोर इनके गट्टों को चुरा रहा था, लेकिन जब बीती 15 फरवरी को, बीते 2 दिवस पहले उनकी फैक्ट्री के जो करिंदे हैं उन्होंने गोदाम को संभाला, तो गोदाम के अंदर जो लगी धान की ढेरियाँ थी वो बैठी हुई दिखाई दी। धान की ढेरियाँ जो ऊपर तक लगी हुई थी, मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा ये धान की ढेरियाँ लगी हुई इनको दिखा दिया जाए। पहले जो इन छोटी ढेरियों की जो ऊंचाई थी बिल्कुल शर तक लगी हुई थी। जब करिंदे ने देखा कि ढेरियाँ छोटी हो गई है तो इनको शक हुआ, इन्होंने तुरंत अपने मालिक भूपेंद्र गोयल को अवगत कराया, जिसके बाद छानबीन की गई तो सामने आया कि इस छत के माध्यम से कोई अज्ञात चोर 1000 के करीब है जो गट्टे चुराकर धान के ले गया है। 50 किलो के गट्टे के धान की कीमत 2500 से 2600 रुपये बताई गई है, यानी कि कुल चोरी हुए धान की कीमत है वो 25 लाख रुपए के करीब बताई गई है। 15 तारीख को जब इनको पता लगा तो इनके करिंदों ने चोर को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। इनके करिंदों ने फैक्ट्री के चारों ओर नाका लगाकर एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। जब उसको थाने लेकर जाया गया तो पुलिस ने यह कहकर उसको छोड़ दिया कि यह चोर नहीं है, जबकि इनकी नज़रों में वह व्यक्ति चोर था। लेकिन 2 दिन की शिकायत के बाद भी पुलिस ने अभी तक FIR दर्ज नहीं की है। इसका क्या कारण है, इसका भी जवाब बस स्टैंड चौकी के जो इंचार्ज है, क्योंकि ये जो एरिया आता है बस स्टैंड चौकी के अंतर्गत आता है, बस स्टैंड चौकी के जो इंचार्ज है रिसाल सिंह, उनसे भी जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या उनकी मजबूरी है कि 25 लाख रुपए की चोरी की शिकायत मिलने के बावजूद भी 2 दिन तक उन्होंने FIR लॉन्च नहीं की है, जबकि शहरवासी है लगातार चोरियों से परेशान हो रहे हैं। आए दिन छीना झपटी की घटनाएं शहर में होती है। यदि मैं आज की ताज़ा घटना की बात करूं तो आज सुबह जब एक रेडी चालक सब्जी मंडी के अंदर सब्जी खरीदने जा रहा था तो 2 नकाबपोश युवकों ने उससे 4500 रुपये की नकदी छीनकर उसको रुला दिया है। मैं आपको बता देता हूं कि इस समय हम पराग सीड्स में खड़े हैं, हम आपको ऊपर चलकर दिखाएंगे भी और ऊपर का रास्ता भी दिखाएंगे और पूरी तरह से तहकीकात करेंगे कि कहां से है जो चोर आए और किस तरीके से चोर चोरी कर धान को लेकर गए हैं। उसके बाद फैक्ट्री के मालिकों से भी बात करेंगे। फैक्ट्री के जो कर्मचारी है राजकुमार है जो पूरा हिसाब किताब रखते हैं इस फैक्ट्री का, उससे भी बातचीत करेंगे कि कुल कितने गट्टे यहाँ रखे गए थे और अब संख्या करने पर कुल कितने गट्टे यहाँ हैं, यानी कि कितने गट्टों का जो है चोरी हुआ है। उससे पहले हम ऊपर चलकर देखते हैं कि कहाँ से जगह है और कहाँ से रास्ता है। देखिए, यह वही छत है जहां पर चढ़कर चोरों ने धान के गट्टे हैं चुराए हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा और बारीकी से जो छत पर धान बिखरा हुआ है उसको भी अपने कैमरे में जरूर कैद करें। यह वह बिखरा हुआ धान है जब चोर चोरी कर गट्टे लेकर जा रहे थे और आनन फानन में कई गट्टे खुलकर धान उनमें से बिखर गया था। देखिए, आप कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं कि उधर की जो ढेरी है काफ़ी ऊंची है और इधर की ढेरी है काफ़ी नीची हो गई है। हम बार भी आपको दिखाते हैं अभी ले जाकर कि कहाँ से जो चोर आते थे और उसके बाद कैसे चुराकर लेकर जाते थे। हरियाणा की गूंज की टीम है पराग सीड फैक्ट्री की 60 फुट ऊंची उस छत पर पहुंच गई है जहां से चोरों ने धान के गट्टे चुराए हैं। हमारे साथ पराग सीड के जो मालिक है सुरेंद्र गोयल वह भी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्या कुछ वह बताना चाह रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि पराग सीड की फैक्ट्री से 1000 के करीब धान के गट्टे अज्ञात चोरों ने चुरा लिए हैं। सुरेंद्र गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। सुरेंद्र जी, क्या कुछ पूरा मामला है? ये परसों 15 तारीख को हमारे ये राजकुमार जो यहाँ मुंशी हैं, मुनीम का काम करते हैं, जो ये सारा रिकॉर्ड रखते हैं, जितना भी गोदाम के अंदर फसल पड़ा है, धान का बीज पड़ा है या कुछ भी पड़ा है, इन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे धान के अपने गट्टे चोरी हो गए हैं। हमने यहाँ मौके पर आके देखा तो धान के गट्टे चोरी हुए थे। फिर हम पुलिस स्टेशन गए,
पुलिस स्टेशन हमने वहाँ उनको FIR के लिए बोला FIR काट देंगे, एक दफ़ा मौका देखते हैं, मौका देखकर चले गए। उसके बाद रात को हमने अपना पर्सनल आदमियों से नाका लगाया यहाँ। ये देखो, ये सामने दिख रहा है ना जी। इसमें मैं और मेरे साथ एक मिस्त्री और बाकी बंदे इधर बैठे हुए थे और कुछ बंदे उधर रोड वाली साइड छोड़े हुए थे। मेरे भतीजे ने बताया 11:15 बजे रात को, चाचा यहाँ एक छोटा हाथी आके रुका है। छोटा हाथी वहाँ आके रुका 11:15 बजे के करीब, और 12 बजे के टाइम में यहाँ 4 आदमी इस छत के ऊपर आकर बैठ गए। मैं वहाँ से देख रहा था, वो 10-15 मिनट के करीब यहाँ बैठे रहे। कितने बजे का टाइम था, उस समय क्या था? वो समय उस टाइम रात के 12 बजे थे। 12 बजे के समय थे और 4 आदमी आपकी छत पर थे। यहाँ 4 आदमी हमें वहाँ से दिख रहे थे। रात चांदनी थी, हम अंधेरे में बैठे हुए थे छुप कर। जी, जी। उसके बाद 15-20 मिनट के बाद उन आदमियों ने यहाँ से इस चादर को हटाया और इसके अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद हमारी फ़ोन पर उधर से इधर बात होती रही, चोर आ चुके हैं और चोर अंदर जा चुके हैं जी। वो दूसरे आदमी जो वहाँ बैठे थे छोटे हाथी के पास, उसकी निगरानी कर रहे थे भी ये अंदर जाएगा, लोड करेंगे, उसके बाद इनको मौके पे पकड़ा जाएगा। उसके बाद ये करीब 12:15 बजे 15 मिनट बाद ये आदमी अंदर से निकले और भाग लिए। भागने के बाद मैंने उनको फ़ोन किया, चोर भाग रहे हैं, आगे से हो जाओ। वो चोर जब छोटे हाथी के पास नज़दीक पहुँचे, हमारे आदमियों को देखकर वो वापस भाग लिए। उसके बाद हमने पुलिस को बुलाया और छोटे हाथी को हमने पुलिस के साथ पुलिस के हवाले कर दिया और उसके पुलिस के हवाले करके हम उसको वहाँ छोड़े। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई हमारी FIR दर्ज नहीं की। क्या लगता है, पुलिस की कमी कहीं ना कहीं नजर आ रही है? पुलिस की सरासर कमी नजर आ रही है हमें। क्या कारण लगता है आपको, क्यों नहीं पुलिस FIR लॉन्च कर पा रही है, क्यों नहीं पुलिस चोर पकड़ पा रही है? पुलिस हमें कहती है यहाँ से, कभी तो पहले तो पुलिस कहती है चोरी तो हुई है, कभी कहती है लेकिन इतने गट्टे नहीं होते। फिर पुलिस ही हमें बताए भी कितने हुए हैं, उनके पास हमारे से ज़्यादा रिकॉर्ड है क्या? पुलिस हमें बताए भी यहाँ से कितने चोरी हुए हैं, या वो चोर बताएं या पुलिस बताए हमें कितने चोरी हुए। तो आपने पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात की है? DSP बैठे हैं, SP बैठे DSP साहब कल आए थे, वो अपना सुभाष चंद्र जी, इंस्पेक्टर साहब भी आए थे, मौका देकर चले गए। तो क्या कुछ बात हुई आपकी उनसे? वो तो उनसे तो कहते हैं, वो कहते हैं ये हाथी वाला बेकसूर है। हाथी वाले से हमने बात की, पुलिस स्टेशन के अंदर बात की भी ये हाथी तेरा यहाँ किस लिए रुका हुआ था? तो वो कहता है मैं सिरसा सामान छोड़ कर आया हूँ। सिरसा सामान छोड़ कर आया है। जब रात के 11:15 बजे हाथी यहाँ पहुँच गया, सामान छोड़ कर आया, तो उससे पूछा गया भी टोल प्लाजा की पर्ची दिखाओ। कहने लगा मैं टोल के साइड से सुरेंद्र जी, यहाँ सवाल ये भी तो उठता है, सामान छोड़ कर आया है, अपने घर क्यों नहीं गया? आपके प्लाट में गाड़ी क्यों खड़ी करी उसने? ऐसा है, जब वो कहता है मैं सामान छोड़ कर आया हूँ, तो यहाँ गाड़ी किस लिए छोड़ कर गया? यही सवाल है। तो कहता है इसकी लाइटें खराब हो गई थी। लाइटें खराब हो गई थी, जिस गाड़ी की लाइट चांदनी रात को वो गाड़ी घर लेके जाएगा या पैदल जाएगा? बिल्कुल, गाड़ी रोड पर नई गाड़ी छोड़कर जाएगा, जब पैदल जाएगा घर। उसके बाद वो कहता है, मैं उसको कहा भी हमें ये तेरे टोल प्लाजा की पर्ची दिखा दो। कहता मैं टोल के साइड से लेकर गया हूँ। उसके बाद ये कहा यहाँ तो सामान छोड़ कर आया है, वो रेस्टोरेंट बता कहाँ छोड़ कर आया है। कहने लगा रात थी, मैं तो भूल गया कहाँ छोड़ कर। उसके बाद ये भी सवाल हुआ भी यहाँ से सामान उठाया फतेहाबाद से, वहाँ ले चलो। तो कहता मेरे याद नहीं है कहाँ से उठाया। शहर भर में सुरेंद्र जी दिन आए दिन छीना झपटी, छोटी मोटी चोरियां होती आ रही थी। आपके यहाँ से एक जरगट्टे धान चोरी हो जाते, लगता है पुलिस का ढिलमुल रवैया इसका कारण है? कमजोर है पुलिस तो जी अब आप ही अनुमान लगा लो, जनता ही अनुमान लगा ले भी पुलिस क्या कर रही है। हरियाणा की गूंज के कैमरे के माध्यम से क्या पुलिस से मांग करना चाह रहे हैं आप? पुलिस से हम अपना न्याय मांग रहे हैं, अपना न्याय मांग रहे हैं कि आए दिन जो चोरियां बढ़ती जा रही हैं इनको रोका जाए। पुलिस अपने
अपने लेवल पर इनकी छानबीन करके हमें चोरों तक ले जाए, पकड़ कर दे हमें चोर। पराग सीड के मालिक सुरेंद्र गोयल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने तथ्यों सहित बताया है कि कैसे उनके यहाँ चोरी होती है। मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। इनका कहना है कि 15 फरवरी को इनका जब मुनीम यहाँ कर देखता है तो उसको शक होता है कि उनके यहाँ से धान की जो है बोरियां हैं वो चोरी हो रही है। जब उसका पता लगाया गया तो इनका पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि 1000 के करीब गट्टे हैं धान के चोरी कर लिए गए थे। तब इन्होंने क्या किया, खुद अपने लेवल पर, अब स्वयं के लेवल पर नाका लगाया। देखिए फैक्ट्री के साइड में जो खाली प्लाट पड़ा है, यहाँ पर जिन्होंने नाका लगाया 15 आदमी इन्होंने अपने चारों तरफ खड़ा कर दिए। उन्होंने देखा कि 15 तारीख की रात को 16, माफ़ कीजिएगा मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ सुरेंद्र जी, 16 तारीख की रात को अपने गाड़ी को पकड़ा था या 15 तारीख की रात को पकड़ा था? 15 तारीख को रात को, 15 तारीख की रात को, 15 तारीख की रात को। हाँ जी, हाँ जी। और आपको चोरी का मालूम 15 तारीख की शाम को चला है? नहीं, 15 तारीख को सुबह ही पता लग गया था यहाँ, और शाम को हमने फील्डिंग लगा के यहाँ पुलिस वालों को बाकायदा पूछा था। वो बोले हम भी आ जाएंगे और आप अपने आदमी इकट्ठे करके और यहाँ नाका लगा लेना, भी रात को आएंगे तो आप पकड़ लेंगे। आप अकाउंट्स का काम देखते हैं यहाँ? अकाउंट नहीं, मैं यहाँ का लेबर मैनेजमेंट। कितने गट्टे आपने? 1000 गट्टे जी। 1000 गट्टे। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको बता देता हूं कि 15 तारीख को इनको सुबह मालूम चलता है कि इनके यहाँ से धान की चोरी हो रही है। रात को ये फील्डिंग लगाते हैं, रात को नाका लगाते हैं, तो इनको मालूम लगता है। सुरेंद्र गोयल ने जैसे बताया, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, फैक्ट्री के बगल में ही एक कमरा है, उसको जूम करके दिखा दिया जाए। चांदनी रात में अंधेरा कर इस कमरे में सुरेंद्र गोयल बैठते हैं, तो ये देखते हैं कि रात को 11:30 या 11:45 के करीब इसी छत पर, जिस छत पर हम मौजूद हैं, उस छत पर 3 से 4 युवक आते हैं और ये नट खोलकर, चादर का नट खोलकर, जो ये चादर लगाई गई है, लोहे की टीन लगाई है, इसको खोलकर यहाँ से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। 15 मिनट तक वह अंदर रहते हैं। अंदर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो इनको मालूम नहीं चल पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सीआईडी इतनी ज़बरदस्त थी कि उन अज्ञात चोरों को मालूम चल जाता है, मालूम लग जाता है कि फैक्ट्री मालिकों ने नाका लगाकर उनकी घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। तो 15 मिनट के बाद वह खाली हाथ इसी छत के माध्यम से यहाँ से भाग जाते हैं। जब वह इनका पीछा करते हैं तो ठीक फैक्ट्री से कुछ ही दूरी पर प्लाट के अंदर एक गाड़ी खड़ी दिखाई देती है, जिसको टाटा एस कहा जाता है। टाटा एस का जो है ड्राइवर भाग जाता है और टाटा एस को लेकर यह पुलिस थाने चले जाते हैं, पुलिस के हवाले कर देते हैं। जब उस टाटा एस के मालिक के बारे में पता लगाया जाता है तो 3 घंटे के बाद रात को 3 बजे टाटा एस का मालिक चौकी पे पहुंचता है और बहानेबाजी बनाना शुरू कर देता है कि वह सिरसा माल छोड़कर आया था। लेकिन सुरेंद्र गोयल उनकी बात से सहमत नहीं होते हैं और वो कहते हैं कि सिरसा में टोल आता है, उसकी पर्ची दिखा दे। तो मालिक कहता है, गाड़ी का संचालक कहता है, चालक कहता है, गाड़ी का चालक कहता है कि टोल वह पार कर नहीं गया था, बल्कि टोल के साइड से गया था। उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। कहते हैं कि जहां सामान छोड़कर आया है उसकी जगह बता दीजिए ताकि वह जाकर वेरीफाई कर ले और संतुष्ट हो सके। तो बहाने बनाने लगता है। ड्राइवर कहता है कि रात का समय था, वह नहीं जानता है कि किस जगह कोई सामान छोड़कर आया है, बल्कि यहाँ गाड़ी इसलिए खड़ी कर आया है कि सिरसा से जब फतेहाबाद आया तो इनकी फैक्ट्री के पास उसकी गाड़ी की लाइटें खराब हो गई थी। जस्ती नहीं है बात, ये बहाने लग रहे हैं साहब। वही जब पुलिस ने इनको एक अजब बयान दिया, पुलिस का कहना है कि 11 बजे तो जो चालक था, ड्राइवर था, वह अपने घर तक, 11 बजे अपने घर तक, तो 11:15 बजे यहाँ गाड़ी कैसे मिलती है? पुलिस के बयान ही आपस में नहीं मिलते हैं। आखिर पुलिस चाहती क्या है? क्यों पुलिस इनको गुमराह कर रही है? यदि इनकी बात में रत्ती भर भी सच्चाई है तो फतेहाबाद की पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी को, संबंधित पुलिस अधिकारी जिसने सुरेंद्र गोयल को गुमराह करने की कोशिश की है, उसकी जांच करनी चाहिए बयानों की, और उससे जवाब तलब भी जरूर करनी चाहिए कि वह क्यों गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि फतेहाबाद में छोटी छोटी चोरी की घटनाओं की बात छोड़ दी, आजकल तो छीना झपटी की घटनाओं में ही इजाफा हो गया है। चलते राहगीरों को लूट लिया जाता है। बीते दिनों जहां एक व्यक्ति से अंगूठी लूट ली गई, एक सब्जी विक्रेता को लूट लिया गया, तो आज दिन दहाड़े सुबह 7 बजे के करीब एक सब्जी का रेडी चालक जो है, सब्जी बेचने वाला है, सब्जी खरीदने मंडी में जा रहा था तो 2 बदमाशों ने रोककर उससे 45 रुपए की नकदी छीन ली है। आखिर हमारा जो शांति प्रिय शहर कहलाता था फतेहाबाद, किसकी नज़र लग गई है फतेहाबाद को कि आए दिन फतेहाबाद ऐसी घटनाओं से दहल उठा है। मैं फतेहाबाद के पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी के बारे में बता देता हूं। हरियाणा के चुनिंदा काबिल अफसरों में है आस्था मोदी का नाम लिया जाता है। जिस तरह से बीते दिवस करनाल रेंज के आईजी सतेंद्र गुप्ता ने रोड पर उतरकर जताया था, करनाल की जनता को दिखा दिया था कि पुलिस सोई हुई नहीं है, पुलिस हमेशा जागती रहती है, वैसे ही मेरी गुजारिश फतेहाबाद के पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी से है, माफ़ कीजिए, कि वह भी सड़कों पर आए, डीएसपी को सड़कों पर उतारे,
तमाम एसएचओज को सड़कों पर उतारे, गश्त बढ़ाए और एहसास करवा दे लुटेरों को, चोरों को, बदमाशों को कि फतेहाबाद पुलिस की जो अधीक्षक है वह आस्था मोदी है और आस्था मोदी के राज में यदि तुम बदमाशी करेंगे तो बख्शा नहीं जाएगा। सुरेंद्र गोयल अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, पहले इनको सुन लेते हैं। अगर पुलिस हमें इस बात का कोई न्याय नहीं देती, हम किसानों का साथ लेके चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे। बहुत बड़ी बात सुरेंद्र गोयल ने हरियाणा की गूंज के कैमरे पर पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा है, यदि पुलिस आने वाले समय में इस मामले का पटाक्षेप करके इनका माल बरामद नहीं करवाती है तो वह किसानों का सहयोग लेकर एक आंदोलन छेड़ेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि बीते दिन मैं खुद भी एक किसान हूँ। मैं 114 किले धान की खेती किया। मुझे पता है खून पसीने की कमाई से धान कैसे पैदा होता है। हमें पुलिस ने बिल्कुल संतुष्ट नहीं किया। हम पुलिस के व्यवहार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। अगर हमारी सुनाई ना की गई तो मैं अपने पक्ष के किसानों को, किसान नेताओं को, सबको मैं फ़ोन कर चुका हूं। उनको मुझे एक दफ़ा आवाज़ लगाने की ज़रूरत है, उसके बाद हम लाल बत्ती चौक पर धरना देंगे। कैमरामैन मनोज जांगड़ा के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।